देखिए दोस्तों, ये साल तो जैसे तैसे गया, लेकिन 2025 के अंदर एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करके ही रहना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक फुल प्रूफ प्लानिंग, जिसके थ्रू आप 2025 में एसएससी के सभी एग्जाम्स को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ के आना है विदाउट एनी कोचिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले स्टडी फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे कि भाई इस बार का स्टडी फॉर्मेट आपका क्या रहना चाहिए, जिसको हम एक परफेक्ट स्टडी बोलेंगे। साथ ही स्पेशल बुक्स कलेक्शन, एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल बुक्स कलेक्शन शेयर करूंगा, यानी कि कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो सबसे सटीक बुक है ना एसएससी एग्जाम की तैयारी करने के लिए कैटेगरी वाइज, वो बुक्स आपको बताने वाला हूं। पूरा कलेक्शन सभी बुक छांट के बैठा हूं, आप सभी को पता है मेरी तो खुद की लाइब्रेरी है, तो भाई हर एक पब्लिकेशन की बुक मेरे पास है। तो सबसे सटीक बुक आज इस वीडियो में आपको बता के जाऊंगा, जो कि आपको 2025 में एसएससी एग्जाम्स क्रैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ ही डू और डोंट्स के बारे में बात करेंगे, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी गलती है जो कि आज तक आपने करी है जो आपको नहीं करनी चाहिए, सब कुछ बात करेंगे। फोकस सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के कौन से सेक्शंस के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगा, एक सटीक रणनीति आपको बताऊंगा जिससे आप एसएससी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। साथ ही एक बहुत ज्यादा स्पेशल टाइम टेबल भी आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए यार, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट प्लानिंग में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मैं सबसे पहले एक पॉइंट अंडरलाइन करना चाहूंगा, जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड रहिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज मोर पावरफुल देन एनी क्लासेस। रेगुलर क्लासेस के भरोसे मत बैठिएगा, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी। डेली 3-3, 4-4 घंटे की आप मैथमेटिक्स की क्लासेस ले रहे हो, उसी के भरोसे बैठे हो कि यही पर्टिकुलर टीचर मेरी नैया पार लगाएगा। जब तक आप सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं दोगे, तब तक आप एसएससी एग्जाम्स को क्रैक ही नहीं कर सकते। हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस की हेल्प लग सकती है, तो ऑनलाइन क्लासेस आप लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए लीजिए। लेकिन यार, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपको ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी में भी पढ़ना पड़ेगा। मान के चलिए आपने किसी पर्टिकुलर टॉपिक की 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास ली, तो भाई इसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगा। जो 1 घंटे की क्लास में पढ़ा, 1.5 गुना कितना हो गया? 1.5 घंटा आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक को सेल्फ स्टडी से भी कवर करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन क्लासेस बहुत हैं, कोचिंग वगैरह जाने की आपको जरूरत नहीं है, इजीली आप एसएससी एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं स्टडी फॉर्मेट के बारे में, कि भाई इस बार आपका स्टडी फॉर्मेट क्या रहना चाहिए। सबसे पहला काम आपका है सिलेबस को एनालाइज करने का। फिर चाहे आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ एसआई की कर रहे हो, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, कांस्टेबल जीडी, एसएससी दिल्ली पुलिस, एसएससी स्टेनोग्राफर, व्हाटएवर, जिस भी एसएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए। एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। एनालाइज करने से मतलब ये है कि भाई जो आपका एसएससी के पर्टिकुलर एग्जाम का जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, उसको एनालाइज करिए। देखिए इस सिलेबस में से आपको क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता। जो आपको नहीं आता वो सभी टॉपिक्स अलग निकाल लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज। क्लियर है? और सबसे पहले तैयारी उन्हीं टॉपिक से करना है, अंधाधुंध प्रिपरेशन आपको नहीं करनी। इसको बोलते हैं सिलेबस को एनालाइज करना। क्लियर है? दूसरा, कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग बड़ी गलती कर देते हैं, सुनी सुनाई काम करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं अगर हमें एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें सोल्व करने पड़ेंगे, पिछले साल के सभी क्वेश्चंस हमें लगाने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा मॉक देने पड़ेंगे। यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहला काम है कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप ऑनलाइन लेक्चर्स की हेल्प ले सकते हो, बुक खोल के छोटे के लिए आपको पढ़ना है। पहले हर एक टॉपिक से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद आपको एडवांस प्रैक्टिस के ऊपर बढ़ना है। ठीक है? ये आपका फॉर्मेट है। पहला काम आपका है सिलेबस को एनालाइज करना, दूसरा काम है आपको कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन करना। ठीक है? तीसरा काम टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं। जैसे कि जनरल अवेयरनेस के अंदर पहला टॉपिक आपका क्या है? हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया है, उसमें भी आपका हड़प्पा सभ्यता है, उससे रिलेटेड आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तुरंत आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर जंप नहीं करना। पहले जिस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, थ्योरेटिकल पढ़ा है, ऑनलाइन लेक्चर लिए है, उससे उसी टॉपिक के आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने हैं। उसके बाद आपको काम क्या करना है? टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। ठीक है?
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक में आपको बताऊंगा कहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, टॉपिक वाइज लगानी है आपको। जो आपने टॉपिक पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए एसएससी एग्जाम में, रिपीटेड जो क्वेश्चंस है उनको कवर करिए, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज, दोनों में डिफरेंस है। या टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये है प्रीवियस ईयर पेपर शिफ्ट वाइज। जो एक प्रॉपर एसएससी का फॉर्मेट होता है ना, एज इट इज एसएससी सीजीएल के प्रीलिमिनरी एग्जाम में 100 क्वेश्चन होते हैं, एक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन है। जो एक पर्टिकुलर शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है उसको आपको सोल्व करना है, ठीक है, उसको आपको एनालाइज करना है, ठीक है। यहां पे आप टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हो, यहां पर आप प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। और पांचवा लास्ट आपका काम क्या है, मॉक प्रैक्टिस। जितना ज्यादा हो सके लास्ट टाइम पर, जब आपका सिलेबस कवर हो जाए, जब पूरे सिलेबस से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जब आप थ्योरेटिकल पढ़ लो, टॉपिक वाइज ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के ऊपर प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक प्रैक्टिस करनी है जितना ज्यादा हो सके। तो भाई ये आपका स्टडी फॉर्मेट है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे, बुक्स वगैरह के बारे में आगे हम बात करेंगे, पहले फोकस सेक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, फिर चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल से लेकर एसएससी एमटीएस जीडी का ही एग्जाम क्यों ना हो, इस एग्जाम में आपको एक चीज के ऊपर फोकस करना है, वो क्या है, इंग्लिश वोकैबुलरी, ठीक है। जितना ज्यादा हो सके वोकैबुलरी के ऊपर शुरू से ही फोकस बना के चलिएगा। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, इंग्लिश पढ़ते रहते हैं लेकिन वोकैबुलरी के ऊपर अलग से फोकस नहीं करते। वोकैबुलरी को एक अलग सब्जेक्ट मान के प्रिपेयर करिएगा। डेली आपको कम से कम 1 घंटा इंग्लिश वोकैबुलरी के ऊपर देना ही देना है। 4 से 5 टाइप की वोकैबुलरी एग्जाम में पूछी जाती है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दूसरा अंटोनियम, तीसरा सिनोनियम, इडियम, फ्रेज, स्पेलिंग चेक भी आपका वोकैबुलरी में ही आता है। क्लियर है दोस्तों? तो वोकैबुलरी कैसे पढ़नी है डेली वो मैं आपको तरीका आगे बताऊंगा। बस ये कहना चाह रहा हूं कि वोकैबुलरी के ऊपर शुरू से ही पकड़ बना के चलिएगा। दूसरा, करंट अफेयर। एसएससी के हर एक एग्जाम में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल ही जाएंगे। अगर एसएससी जैसा एसएससी एमटीएस का एग्जाम है तो वहां पर भी आपको कम से कम 7 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलते ही मिलते हैं। तो जितना ज्यादा हो सके करंट अफेयर के ऊपर भी अभी से पकड़ बना के चलिएगा। रेगुलर बेसिस पर डेली आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना है और जितना ज्यादा हो सके लास्ट 18 मंथ्स यानी कि पिछले 1.5 साल का करंट अफेयर आपको फोकस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को कैसे पढ़े तरीका मैं आपको आगे बताऊंगा। तीसरी चीज, स्टैटिक जीके। बहुत सारे लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिक जीके को टॉपिक वाइज अलग से पढ़ लो तो यार सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो स्टैटिक जीके के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको भी डेली एक टॉपिक अच्छे से कवर करते हुए चलेगा। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी अलग से भी नहीं पढ़ रहे हैं ना, अगर आप केवल स्टैटिक जीके के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर भी यार अच्छा स्कोर आप जनरल अवेयरनेस के अंदर कर सकते हैं। स्टैटिक जीके कहां से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, आगे मैं आपको बता रहा हूं, बुक वगैरह सारी चीजें बताऊंगा। जनरल साइंस, बहुत सारे जो साइंस के स्टूडेंट्स नहीं होते ना, जिन्होंने 12th में साइंस नहीं ली होती, उनको जनरल साइंस से प्रॉब्लम होती है, तो वो जनरल साइंस को अवॉइड करके चलते हैं। तो भाई जनरल साइंस के ऊपर अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलिएगा। एसएससी के किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठ रहे हो तो जनरल साइंस को आप अवॉइड नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जनरल अवेयरनेस का। उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग के ऊपर सभी फोकस करते हैं, लेकिन नॉन वर्बल रीजनिंग भी एसएससी के हर एक एग्जाम में बराबर का हिस्सेदार होता है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर भी फोकस करिए। और भाई एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ जैसे एग्जाम्स में आपको एडवांस मैथ के ऊपर अलग से फोकस करना है, जिसमें अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के ऊपर स्पेशली फोकस आपको अभी से करना पड़ेगा। अगर आप एसएससी के बड़े एग्जाम में बैठ रहे हो तो भाई आप एडवांस मैथ को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, अभी से प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो भाई एसएससी एग्जाम्स के लिए ये आपके फोकस सेक्शंस हैं, इनके ऊपर आपको शुरुआत से ही पकड़ बनानी पड़ेगी, इनके ऊपर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा फोकस आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर करना पड़ेगा। स्पेशल बुक्स कलेक्शन फॉर एसएससी एग्जाम्स। 3 कैटेगरी में मैंने एसएससी एग्जाम्स के लिए बुक्स को डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी हमारी कॉन्सेप्चुअल बुक्स, यानी कि सब्जेक्ट वाइज वो बुक्स जिनसे आप अपना बेसिक कॉन्सेप्ट घर बैठे सेल्फ स्टडी करके क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन टीचर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये ऐसी बुक है जिनसे आप खुद सेल्फ स्टडी करके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। 4 सब्जेक्ट हमारे बेसिकली एसएससी एग्जाम्स में होते हैं। पहला आपका मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सबसे बेहतर बुक कौन सी एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो मेरी नजर में शारदा पब्लिकेशन से बेस्ट फिलहाल कोई और बुक नहीं है मैथ्स के लिए। शारदा की बुक आती है बाय डॉक्टर एसडी यादव, सत्यम, बेस्ट बुक है दोस्तों। फिर चाहे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो या फिर एमटीएस जीडी का ही एग्जाम क्यों हो,
सभी एग्जाम्स के लिए इस बुक को टारगेट कर लीजिएगा, बढ़िया तैयारी आपकी हो जाएगी। चैप्टर वाइज मैक्सिमम एग्जांपल्स दे रखे हैं, फॉर्मूले दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन के साथ, डेफिनेशन के साथ, हर एक क्वेश्चन के 2-3 तरीके से सॉल्यूशन दे रखे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। तो भाई ये बुक बेस्ट है, वन एंड ओनली है। इस बुक से अगर आपने तैयारी कर ली, आपको मैथमेटिक्स की कोई और बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल है। दूसरी, इंग्लिश के लिए आप एसेंशियल इंग्लिश, दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एसेंशियल इंग्लिश, ये वन एंड ओनली बुक है। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में ये बुक है फिलहाल, अगर एसएससी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। सभी बुक पुरानी हो चुके हैं, लेकिन ये एकदम अपडेटेड बुक है, इससे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आप इससे क्लियर कर लोगे अपना बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के लिए तो भाई आपके लिए यही बुक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए भी, एडवांस प्रैक्टिस करने के लिए भी हमारी खुद की वे टू सक्सेस की बुक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, स्टैटिक जीके, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, थ्योरेटिकल ये बुक है। इसी के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव बुक है जिसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक वाइज दे रखे हैं, सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर की, तो आप एडवांस प्रैक्टिस कर सकते हो इस बुक से। रीजनिंग के लिए कॉन्सेप्चुअल बुक वन एंड ओनली मास्टर रीजनिंग है, इससे बेहतर रीजनिंग की कोई बुक नहीं है। अगर आपने ये बुक एक बार अच्छे से कवर कर ली तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको इस बुक से फंस जाएंगे अपने एग्जाम में। तो भाई ये तो वन एंड ओनली बुक है। तो भाई ये तो ये हमारी बुक्स की पहली कैटेगरी हो गई जिनसे आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। दूसरी, जैसे ही आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, पूरे सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कवर हो जाए, उसके बाद बारी आती है हार्डकोर प्रैक्टिस करने की, एडवांस प्रैक्टिस करने की, जिसमें आपको लास्ट 10 इयर्स का एसएससी कंपाइलेशन पढ़ना पड़ेगा। यानी कि ऐसी बुक्स जिनमें एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस दे रखे हो। मैथमेटिक्स के लिए आप किरण या फिर दिशा पब्लिकेशन की बुक की हेल्प ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की इस टाइप की बुक आती है जिसमें एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये मैथ्स हो गई, या आपकी सामान्य अध्ययन मतलब जनरल अवेयरनेस हो गई, इंग्लिश की भी आती है आपकी किरण पब्लिकेशन की इसी टाइप की। या फिर दूसरा ऑप्शन आपके पास दिशा पब्लिकेशन है, ये इस टाइप की आती है, ये स्पेशली लास्ट 10 इयर्स का ही कंपाइलेशन देते हैं जिसमें एसएससी के जो पिछले 10 सालों में एग्जाम्स हुए ना डिफरेंट, चाहे आपका कांस्टेबल जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, स्टेनोग्राफर, सारे दे रखे हैं। चारों पांचों सब्जेक्ट की आपकी बुक अवेलेबल है, तो इसमें आपको पिछले 10 साल के सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद डिटेल सॉल्यूशन। तो इन बुक्स की आप हेल्प ले सकते हो, इससे आप प्रीवियस ईयर का पूरा कंपाइलेशन अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो भाई ये आपकी लास्ट 10 ईयर का कंपाइलेशन। दूसरी कैटेगरी, पहले इन बुक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर लास्ट 10 ईयर का कंपाइलेशन आपने पढ़ लिया, उसके बाद प्रीवियस ईयर कंपाइलेशन शिफ्ट वाइज। आपको जो मान के चलिए 2025 के एग्जाम्स में आप बैठोगे, एसएससी सीजीएल 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है 2024 जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है उनकी सभी शिफ्ट के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो यार आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया हो जाएगी, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन कहां से मिलेगा आपको? तो भाई दो बुक आपको रिकमेंड करूंगा, एक पिनेकल आती है, किरण पब्लिकेशन की आती है। पिनेकल के किस टाइप की बुक आती है जो कि एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आपको सभी शिफ्ट को सोल्व करके दे देते हैं। 2024 की एसएससी सीजीएल की सभी शिफ्ट आपको सॉल्यूशन के साथ यहां पर मिल जाएंगी। ये मेरे हाथ में आप एसएससी एमटीएस 2023 का देख रहे हो, ऐसे ही आपका देखिए ये लो एसएससी सीजीएल 2023 का कंपाइलेशन ये रहा है, आपको मिल जाएंगी, हर एक एग्जाम की मिल जाएगी। या फिर दूसरा ऑप्शन किरण है, किरण भी ऐसे प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि एसएससी सीजीएल है 2022 टियर फर्स्ट टियर सेकंड की सभी शिफ्ट दे रखी हैं सॉल्यूशन के साथ। ये देखिए मेरे हाथ में 2024 एसएससी एमटीएस की सभी शिफ्ट दे रखी हैं 2023-24 की। तो इस टाइप से आप ले सकते हो इन बुक्सों को, ठीक है। तो भाई ये 3 कैटेगरी है, ये तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एग्जैक्ट फॉर्मेट में। ये लास्ट 10 इयर्स के कंपाइलेशन है जहां पर आप सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। यहां पर आपको शिफ्ट वाइज मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे पेपर के फॉर्मेट में, और यहां इन बुक से आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जंप करिएगा, पहले ये कैटेगरी करिएगा, फिर ये, फिर देखते हैं आपको सिलेक्शन लेने से कौन रोकता है, ठीक है दोस्तों। अब और बढ़ते हैं थोड़ा आगे। लो भाई स्पेशल टाइम टेबल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी है, एक बेसिक सी स्ट्रेटजी कि भाई सेल्फ स्टडी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अगर 1 घंटे की किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रही हो तो उसके 1.5 गुना उसको सेल्फ स्टडी भी करिएगा।
मान के चलिए आप एक बिगिनर स्टूडेंट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट कोचिंग आप एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। तो बिगिनर हो, जाहिर सी बात है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको किसी टीचर की हेल्प लग सकती है। पहले तो खुद बुक खोल के उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करिएगा, डेफिनेशंस देखिएगा, फॉर्मूले वगैरह देखिएगा, एग्जांपल सोल्व करके देखिएगा। अगर टॉपिक समझ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो यार सिंपली यूट्यूब के ऊपर जाइए और उसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर लीजिए। आपके पास सामने बहुत सारे बढ़िया बढ़िया टीचर्स आ जाएंगे जिन्होंने उस पर्टिकुलर टॉपिक को अच्छे से समझाया होगा। तो 2-3 लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको रेगुलर क्लासेस फॉलो नहीं करनी, बस उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लेक्चर देखिए, ठीक है। तो उस टीचर के आपने लेक्चर देखे, नोट्स वगैरह बनाए, उसके बाद उसी पर्टिकुलर टॉपिक को खुद बुक खोल के पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। यह नहीं कि आप किसी पर्टिकुलर टीचर के भरोसे बैठ गए, उसका कोर्स वगैरह परचेज कर लिया और आप सोच रहे हो कि बस अब यही टीचर मेरी नैया पार लगाएगा। ऐसा नहीं होता, सेल्फ स्टडी के ऊपर फोकस करना है। तो भाई स्पेशल टाइम टेबल, सबसे पहले शुरुआत आप कर रहे हो, ठीक है। शुरुआत आप कर रहे हो तो कैसे? हमारा सेशन फर्स्ट स्टार्ट होगा कॉन्सेप्चुअल। मैंने आपको अभी भी बताया था कि कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन आपको पहले करनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन पहले आपने सिलेबस एनालाइज किया, जो आपको नहीं आता, जिन टॉपिक में आप ज्यादा वीक हो, उन्हीं टॉपिक से प्रिपरेशन करना शुरू करिएगा। जरूरी नहीं है कि भाई मैथमेटिक्स की किसी भी बुक में पहला टॉपिक आपका नंबर सिस्टम दे रखा है, दूसरा टॉपिक परसेंटेज दे रखा है, तो आप सीक्वेंस वाइज ही चलो। अगर आपका परसेंटेज ऑलरेडी क्लियर है, परसेंटेज प्रतिशतता आपको आता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस में आप वीक हो, तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और पहले कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, मतलब बुक खोल के पहले थ्योरेटिकल पढ़िए, ठीक है। लेक्चर वगैरह देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट क्लियर करे आप डायरेक्टली अगर प्रीवियस क्वेश्चन लगा रहे हो या फिर आप डायरेक्टली मॉक वगैरह लगा रहे हो तो इतनी ज्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगी, आपकी परफॉर्मेंस खराब रहेगी। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ठीक है दोस्तों। लो भाई, तो भाई पहला सेक्शन हमारा कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन है। तो भाई टाइम टेबल जो मैंने बनाया है ये 8 घंटे का बना है। डेली अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, डेडिकेटेडली सेल्फ स्टडी को दे रहे हो, तो आप एसएससी एग्जाम्स को इजीली क्रैक कर सकते हो, फिर चाहे वो आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम ही क्यों ना हो। तो भाई पहला जो घंटा होगा आपका, डेली 1 घंटे आपको क्या करना है? सबसे पहला जो घंटा होगा डेली रिवीजन करना है। जो आपने पहले दिन पढ़ा, जो आपने 8 घंटा पहले दिन पढ़ा, अगले दिन तैयारी शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले 1 घंटा पिछले दिन का रिवाइज करिएगा, क्योंकि जो आपने पहले दिन पढ़ा आपके दिमाग में रहेगा और आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पढ़ना शुरू कर रहे हो, आज का दिन शुरू कर रहे हो, तो आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा। जो भी आप पढ़ोगे वो डायरेक्टली आपके माइंड में जाएगा। और जब आप ऐसा पढ़ोगे जो कि ऑलरेडी आपने कल पढ़ रखा था, तो ऑलरेडी रिवाइज करते टाइम एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ यार मुझे आता है, जो मैंने पढ़ा मुझे आता है, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इससे एक मोटिवेशन आएगा और आपका जो माइंड है वो और ज्यादा फ्रेश होगा और ज्यादा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप दिन आपका शुरू हुआ और मैथमेटिक्स आपने उठा लिया और पहले क्वेश्चन ऐसा फंस गया जो कि आपसे सोल्व नहीं हुआ है, तो उससे मोरल डाउन हो जाता है, ठीक है। माइंड में फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, आप बुक बंद करते हो और उठ के चल देते हो। लेकिन जो आपने कल पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने में मजा आएगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो डेली 1 घंटा, पहले दिन जो आपने पढ़ा 8 घंटा पूरा दिन, उसको फटाफट रिवाइज वगैरह कर लीजिएगा। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे उनको रिवाइज करिएगा। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करके 10-15 मिनट का रेस्ट करके 3 घंटे आपको लगातार मैथमेटिक्स को देना है। 3 घंटे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया 3 घंटे तो बहुत ज्यादा हो जाता है लगातार पढ़ना। लगातार नहीं पढ़ना, 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट, फिर 50 मिनट पढ़िए, फिर 10 मिनट का रेस्ट, फिर 50 मिनट पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। बीच में रेस्ट ले लेके आपको पढ़ना है और कम से कम 3 घंटा दीजिए, तभी कुछ आप कर पाओगे। ये क्या होता है, 1-1.5 घंटा दिया और आप उठ के चल दिए, इतने में कुछ नहीं होता। डेडिकेटेडली कम से कम अच्छे से 3 घंटा तो दीजिए, तभी तो एक आधा कुछ आप कर पाओगे, 20-30 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो 3 घंटा डेडिकेटेडली मैथमेटिक्स को आप दीजिए। फॉर्मेट बता चुका हूं, टॉपिक आपने उठा लिया कि आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा, पहले खुद थ्योरेटिकल पढ़िए, फॉर्मूले वगैरह समझिए, नोट करिए फॉर्मूलों को। एग्जांपल्स बुक के अंदर दे रखे होंगे, उन एग्जांपल्स को देखिए, समझिए कि भाई किस टाइप का क्वेश्चन, कौन सा फॉर्मूला लगा के किस तरीके से सोल्व किया गया है। फिर खुद बेसिक क्वेश्चंस सोल्व करिए, सॉल्यूशन देख के सोल्व करिए, समझने की कोशिश करिए।
जो चीज समझ नहीं आ रही है उसको यूट्यूब के ऊपर सर्च करके उससे रिलेटेड आप लेक्चर वगैरह देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चलना है, समझ गए। बहुत ही धीमे धीमे चलना है और नोट्स वगैरह आपको बनाते हुए चलना है। नोट्स बनाना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज नोट्स मेंटेन करते हुए आपको चलना है। एक अलग स्पाइरल नोटबुक खरीद लीजिए और पूरे साल आपको जो भी पढ़ रहे हो, मॉक लगा रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, प्रीवियस ईयर की सिर्फ वाइज पेपर सोल्व कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेक्चर वगैरह देख रहे हो, वो आपको नोट डाउन करते हुए चलना है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें इंपॉर्टेंट टर्म है। फिर दोस्तों यहां पर गैप देकर 1-2-3 घंटे का 3 घंटे आपका दूसरा सब्जेक्ट उठा लीजिए, जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। फॉर्मेट वही रहेगा, पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बुक खोलकर थ्योरेटिकल पढ़िए, ठीक है, थ्योरेटिकल पढ़ के उससे रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करिए, जिससे रिलेटेड आपका जिससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ गए। तो 2-3 घंटा बिंदास जनरल अवेयरनेस को दीजिए। उसके बाद लास्ट में 1 घंटा आपको डेली वोकैबुलरी पढ़नी है। 5 टाइप की इंग्लिश वोकैबुलरी है, तो वोकैबुलरी को लिख लिख के पढ़िए डेली। दोस्तों 10-10 वोकैबुलरी पढ़िए, 10-10, ठीक है, 10-10 पढ़िए। मतलब 10 आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिए, 10 आपने सिनोनियम्स पढ़ लिए, 10 आपने अंटोनियम पढ़ लिए, मतलब 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लिखे, उनके सामने उनका मीनिंग लिखा, मतलब लिखा और अच्छे से रट्टा मार लिया, जैसे भी पढ़ना है पढ़िए। उसके बाद 10 सिनोनियम और 10 अंटोनियम, 10 इडियम फ्रेज, इस तरीके से 10-10 करके पढ़ने हैं, ठीक है। इडियम फ्रेज जैसे कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो 5-5 इडियम फ्रेज डेली पढ़ते हुए चलिए। शुरुआत में धीमे धीमे चलिए, चीजें माइंड के अंदर अच्छे से बैठेंगी। यही नहीं होता कि एक दिन में आपने 100 वोकैबुलरी पढ़ने की कोशिश करी और हाथ पल्ले कुछ भी नहीं लगा। तो टाइम है आपके पास, एग्जाम को टाइम है। पहली वैकेंसी जो एसएससी की निकलेगी फेज 13 की वेरियस पोस्ट के ऊपर, वो अप्रैल में निकलेगी। उसके बाद मई में आपकी सीएचएस आएगी, फिर एमटीएस, फिर सीजीएल, इस तरीके से आ रही है ना। तो टाइम धीमे धीमे चलिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। डेली 1 घंटा वोकैबुलरी आपको पढ़नी ही पढ़नी है और अलग से नोट डाउन करते हुए पढ़नी है। फिर अगले दिन पढ़ने से पहले रिवाइज भी करनी है, 1 घंटा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो भैया आपके 8 घंटे का पूरा टाइम टेबल हो गया। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उससे ज्यादा सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश मत करिएगा। मुझे पता है 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, लेकिन एक दिन में केवल 2 ही सब्जेक्ट पढ़िएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया मैं तो जनरल अवेयरनेस ही पढ़ता रहना है क्या, रीजनिंग और इंग्लिश का क्या करना है। देखिए दोस्तों, जब भी आपका मन भर जाए, मैथ्स आप पढ़ रहे हो, 1 दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन तक मैथ पढ़ रहे हो, आपको बोरिंग लगने लग गया, ठीक है, आपने 1 चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया मैथ्स का, 2 चैप्टर हो गए, उसके बाद आप मैथ्स की जगह इंग्लिश को स्विच कर लो, ठीक है। फिर आप इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैप्टर कवर कर लो। जब इंग्लिश से थोड़ा बोर हो जाओ, 1-2-3 दिन हो जाए, या फिर इंग्लिश का एक पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर इंग्लिश की जगह मैथ्स को ले आओ। इससे फायदा ये होगा आपके चारों सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहेंगे और आप लगातार एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हो, उससे आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होंगे, बोर भी नहीं होंगे। क्लियर है। ऐसे ही जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग ले आओ, जब रीजनिंग का एक पूरा चैप्टर खत्म हो जाए फिर जनरल अवेयरनेस ले आओ। ऐसा भी कर सकते हो 4 सब्जेक्ट में से जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीक है। कुछ लोगों को मैथ से डर लगता है, मैथ में उनको ज्यादा टाइम लगता है, मैथ्स उनका ज्यादा वीक है, तो मैथ को कभी भी स्विच मत करो, डेली लगातार मैथ्स पढ़ते रहो। बस जनरल अवेयरनेस की अगर आप अच्छे हो जनरल अवेयरनेस में, तो जनरल अवेयरनेस की जगह रीजनिंग को ले आओ, कभी कभी इंग्लिश को ले आओ, ठीक है। मैथ को वहीं रहने दीजिए। अगर आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा लेंथी है, वीक है, तो जनरल अवेयरनेस को कभी स्विच मत करो, डेली जनरल अवेयरनेस को पढ़ते रहिए। यहां पर मैथ्स की जगह रीजनिंग, रीजनिंग की जगह इंग्लिश को स्विच करते रहिए। बस इस चीज का ध्यान रखना, चारों सब्जेक्ट आपके साथ साथ चलने चाहिए। ऐसा भी नहीं करना कि भाई लगातार 10-10 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हो, रीजनिंग को हाथ तक नहीं लगाया, इंग्लिश को हाथ तक नहीं लगाना, ऐसे सब्जेक्ट आपके पीछे रह जाएंगे। चारों सब्जेक्ट साथ साथ चलते रहने चाहिए, समझ गए। अब दोस्तों ये नहीं कि मैंने आपको कह दिया कि 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे ही पढ़ोगे, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो भाई एक्स्ट्रा टाइम में आपको क्या पढ़ना है, जैसे कि डेली मॉर्निंग में 30 मिनट आपको करंट अफेयर के ऊपर फोकस करना ही करना है। डेली के जितने भी करंट अफेयर बन रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं 1 जनवरी से पढ़ूंगा, वैसे आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए 2025 के लिए, ठीक है। तो भाई जैसे कि कल से आप पढ़ोगे, कल डेट क्या है, शायद 15 है, 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर के जितने भी करंट अफेयर बनने हैं सबको अच्छे से पढ़िए। कोई यूट्यूब के ऊपर चैनल पकड़ लीजिए या फिर कोई वेबसाइट पकड़ लीजिए जो कि डेली आपको नोट्स प्रोवाइड करती हो, या फिर डेली न्यूज वगैरह फॉलो करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर के ऊपर पकड़ बनानी है तो डेली कम से कम आधा घंटा न्यूज देखिए, घर वालों के साथ बैठ के, उससे बेनिफिट मिलता है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए और नोट्स बनाते हुए चलिए करंट अफेयर्स के। क्लियर है। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी पढ़िए। एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा जिसमें आपको टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक्स बताऊंगा एसएससी एग्जाम्स के, ठीक है, जल्दी आएगी, ठीक है।
तो करंट अफेयर को आपको डेली पढ़ते हुए चलना, वीकली नहीं पढ़ना है, मंथली नहीं पढ़ना है, डेली करंट अफेयर को कवर करते हुए चलिए, ठीक है, बात बन जाएगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको लगाने हैं। मान के चलिए आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, तो डेली अभी से एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। सोल्व करने नहीं बैठना है, क्योंकि अभी आप तैयारी कर रहे हो, अभी आप बिगिनर हो। सोल्व करोगे क्वेश्चन आपको समझने आएगा, सोल्व नहीं होगा तो भाई फ्रस्ट्रेशन होगी। केवल एक पर्टिकुलर शिफ्ट को उठा लीजिए, 2024 की एक शिफ्ट उठा ली, उसको एनालाइज करिए कि भाई इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मैथ्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, जनरल अवेयरनेस के किस बेसिस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन से टॉपिक को मोस्टली फोकस किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपके माइंड को एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ भाई पिछले साल एसएससी सीजीएल का एग्जैक्ट एग्जाम ये था और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो माइंड आपका ऑटोमेटिकली उसी वे में तैयारी करना शुरू कर देता है, आपको उसी वे में ले जाता है। उसी जिस तरीके की डिमांड है ना माइंड की, जिस तरीके की डिमांड है कि इस तरीके की तैयारी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली उसी वे में चलने लगता है। जो टॉपिक प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा पूछे गए, उन्हीं टॉपिक के ऊपर माइंड ऑटोमेटिकली फोकस करना शुरू कर देता है। तो इससे बेनिफिट ये होगा, जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो, तब जाके आप हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को सोल्व करना शुरू कर दीजिएगा। क्लियर है? तो भाई ये आपका सेक्शन फर्स्ट ही है। जब तक आपका कॉन्सेप्चुअल प्रिपरेशन नहीं हो जाती, पूरे सिलेबस की सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आपको इसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है, थ्योरेटिकल आपको पढ़ना है। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए ना, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर शिफ्ट हो जाना है। बुक्स में आपको बता चुका हूं, प्रीवियस ईयर की बुक बता चुका हूं, तो फिर आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा। जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद आपको मॉक वगैरह के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। या तो ऑनलाइन मॉक लगाओ या फिर ऑफलाइन मॉक लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड है। आपको बता देता हूं मॉक्स की भी कुछ चॉइस, जैसे कि दोस्तों हमारी खुद की एसएससी मास्टर गाइड आती है, ये हमने स्पेशली एसएससी एग्जाम्स के लिए बनाया था। एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप इस मास्टर गाइड से क्रैक कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन है। आपको इसमें 15 से 20 मास्टर सेट मिल जाएंगे। अगर आपने हर एक सेट के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर ली ना, तो भाई सीजीएल जैसे एग्जाम को आप इजीली फोड़ सकते हो। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रखे हैं इस मास्टर गाइड के अंदर, ठीक है। ज्यादा बेहतर रहेगा ऑफलाइन मॉक लगाओ, आप नोट्स वगैरह अच्छे से बना सकते हो। बाकी ऑनलाइन भी आप लगा सकते हो, इजीली अवेलेबल है आजकल तो, ठीक है। तो भाई मॉक वगैरह को लास्ट में देखिएगा जब सिलेबस कवर हो जाए। पहले सबसे जरूरी है पूरे सिलेबस का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, समझ गए दोस्तों। तो भाई ये है आपकी स्पेशल प्लानिंग 2025 के लिए। अब बात करेंगे डूज और डोंट्स के बारे में, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। ट्राई टू स्टडी विद फुल कंसंट्रेशन। जब भी आप तैयारी करने बैठो, कोशिश करो कि आप 100% कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। एक अलग सेपरेट कोना पकड़ लो, पढ़ने बैठने से पहले घर वालों को बोल दो कि मैं 2-3 घंटे पढ़ रहा हूं, मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करें। आपके पास टीवी वगैरह नहीं चलना चाहिए, फोन वगैरह साइड में रख दो, स्विच ऑफ करके या फिर साइलेंट करके। फुल डेडिकेशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा। अगर आप इतना कंसंट्रेशन 1 घंटे भी दिखा देते हो ना, आपको ऐसा लगेगा कि आज मैं 5-6 घंटे पढ़ दिया, ठीक है। फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो ना, तो 1 घंटा भी 5 घंटे के बराबर होता है, काफी होता है, ठीक है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट फर्स्ट, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर या फिर मॉक के ऊपर शिफ्ट नहीं होना। डू नॉट डिपेंड ऑन रेगुलर क्लासेस। रेगुलर क्लासेस के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, केवल स्पेशल लेक्चर लीजिए। जो टॉपिक से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसी टॉपिक को सर्च करिए और उसी से रिलेटेड लेक्चर लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मेक सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज नोट्स, जितना ज्यादा हो सके उतने प्रिसाइज सब्जेक्ट वाइज और सटीक नोट्स आपको बनाते हुए चलना है। रेगुलर रिवीजन, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन होते रहना चाहिए। डेली रिवीजन करिए पढ़ाई शुरू करने से पहले, और वीकली भी रिवीजन सेशन रखिए। जो हफ्ते भर आपने पढ़ा संडे में, उसे पूरे को अच्छे से रिवाइज करते हुए चलिएगा। मेक अ स्मार्ट सिलेबस, एक स्मार्ट सिलेबस पहले बना लीजिए पढ़ाई शुरू करने से पहले। एक ऐसा सिलेबस जिससे आप एसएससी के हर एक एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर लो। आपको एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई के लिए अलग अलग से ना पढ़ना पड़े। डू नॉट स्टडी विदाउट एनी प्रॉपर प्लानिंग, बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के तैयारी करना, पढ़ाई करना शुरू मत करिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप इसी प्लानिंग के थ्रू तैयारी करो, आप अपनी खुद की भी कोई प्लानिंग बना सकते हो, आप खुद का भी टाइम टेबल बना सकते हो, खुद की भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। लेकिन जरूरी है प्लानिंग के साथ पढ़िए। पहले प्लानिंग बना लो, एक रोड मैप तैयार कर लो, ब्लूप्रिंट बना लो कि मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है। पिछले साल मैंने क्या गलती करी जो इस बार मुझे नहीं दोहरानी है। पिछले साल में क्यों रह गया 1 नंबर 2 नंबर या फिर 10 नंबर से,
ठीक है, सारी चीजें एनालाइज करके एक प्रॉपर प्लानिंग बनाइएगा कि डेली मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, जनरल अवेयरनेस के अंदर इन टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, मॉक मुझे ज्यादा लगाना है, प्रीवियस ईयर मुझे ज्यादा लगाना है, या फिर मैं ज्यादा नेगेटिव मार्किंग लगा देता हूं। ये सारी चीजें एनालाइज करनी है, प्लानिंग करके पढ़िएगा। मोर प्रैक्टिस ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना ज्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ डू और डोंट्स है जिनके ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है 2025 में। तो अगर आप एक फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो भाई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता 2025 के अंदर एसएससी एग्जाम को क्रैक करने से। फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ के आओगे एसएससी के हर एक एग्जाम को। बस जरूरी है एक सटीक रणनीति की, एक फुल प्रूफ प्लानिंग की, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।